मेवात के जो भाई आए मुफ्ती साहब और मैनेजर साहब, इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं मेवात के बारे में कह के अपनी किताब पर आऊँगा। मैं बलवान पूनिया जो विधायक थे राजस्थान से, मैं उनका इंटरव्यू करने गया था और मुझे मेवात की जनरल बात तो लिख रखी थी, परंतु उन्होंने एक बात कही, उसके बाद विशेष एक उत्कंठा पैदा हुई। उन्होंने कहा हमारा शाहजहाँपुर का मोर्चा वहाँ के स्थानीय किसानों ने, खास करके यादव किसानों ने उखाड़ दिया होता, क्योंकि वहाँ का मिनिस्टर था। तो मेवात के किसान नहीं आते तो ये मोर्चा उखड़ गया होता। और ये मेवात के किसान हैं जो हर संकट के समय में हिंदुस्तान को जो बताने वाली शक्तियां उनके साथ खड़े हुए। लोग आज कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जब बाबर आया, आज बाबर को गालियां दे, बाबर के साथ कौन लड़ा? ये लोग लड़े। महाराणा संग्राम सिंह के साथ हसन खां मेवाती साथ में लड़े, 12,000 नौजवान लेके लड़े और शहीद हो गए। वो तो चले गए मैदान में से, परंतु तो मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा। और एक दूसरी बात कही उन्होंने, जो मैंने किताब में भी लिखी है, मौलवी भेजा बाबर ने कि तू अपने दीन की तरफ आ। उसने कहा दीन से वतन बड़ा होता है। चाहे वो कलवा की लड़ाई हो, चाहे 1857 का हो, चाहे गोकुला जाट का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ, उसमें ये उनके साथ खड़े रहे लड़ाई में और मारे गए। मेवात में मैं गया, उन्होंने कहा सरकलोद जैसे हमारे ये गठवाड़ा गोद बड़ा है, राजस्थान में पुनिया बड़ा है, वहाँ सरकलोद गोद सबसे बड़ा है। वहाँ एक बात सुनी, सरकलोद गोद जितना कटता है उतना ही बढ़ता है। तो लगातार कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने अपनी किताब में इतिहास के संदर्भ में एक दो बात और कहना चाहता हूँ। जब देश का आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, उस समय किसने लड़ाई लड़ी? आरएसएस वाले दो नेशन की थ्योरी दे रहे थे, जिन्ना दो नेशन मांगता था। उस समय, आज इसको नहीं गाया जाता, हम चौधरी छोटराम का तो गाते हैं, परंतु एक अनसंग हीरो है, ये बड़े नेता बैठे हैं, वो है खिजर। खिजर ने, जिन्ना ने ये कहा कि मैं तुझे कोरा चेक देता हूँ, तू पंजाब का परिवहन की 75 सीट आई थी और वो माइनॉरिटी में थी। उसने ये कहा कि मैं, वो टिवाणा थे, टिवाणा हिंदू भी हैं, टिवाणा सिख भी हैं, अमृतसर के आसपास सिख टिवाणा है। अपने कैथल में गाँव है मटोर, वो टिवाणों का है। वो कहने लगा कि हिंदू टिवाणा और सिख टिवाणे मुसलमान को मारे, मुसलमान टिवाणा मुसलमान को मारे, मेरी रूह खड़ी हो जाती है। तो उनको देशभक्त कहोगे या आरएसएस वालों को देशभक्त कहोगे? आज कहते थे ना हम वो बनाएंगे। उसके 5,000 किले जमीन थी खिजर के पास, एंड ही वॉज किल्ड अनसोन। उसका कोई गाने वाला नहीं है, उसने आखिरी तक लड़ा। वो उसको कहते थे ये कुत्ता टिवाणा, टिवाणा कुत्ता अपनी बहन के साथ सुत्ता। मतलब मुसलमानों ने उसके खिलाफ, वहाँ के जो जन्ना के चेले थे, उन्होंने उसके खिलाफ इतनी आवाज लड़ी, परंतु आखिरी तक लड़ता था। ये मेवात के भाई बैठे हैं, ये आखिरी तक 1857 में शत्रुद्दीन का बेटा मारा गया। कई गांव के गांव उचड़ गए। 1857 पर किताब लिखी है डॉक्टर सूरजभान ने, वो मैं देखी भी आया था, मेवात में सारा जिक्र है। तो ऐसी बहादुर कौम जो देश की लड़ाई के लिए खड़ी करते, उनको दूसरे बना दो। और आज मैं इनका भी वो मानता हूँ। आज ये जो किताब का विमोचन हो रहा है, फिर वही स्थिति आ गई। आज संभल को चलाया जा रहा है, कल अजमेर को चलाया जा रहा है, तो आज भी ये। और किसान आंदोलन की मैं ये बड़ी सफलता मानता हूँ। मेरे एक दोस्त कर किसान क्या ले, नूह की घटना के बाद मैं भी नूह गया था, 12वीं भी गया था, मुफ्ती साहब से मिला था। खेलना मिल का इनका बड़ा विद्यालय, 4000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ बहुत स्वागत किया। कह रहे मेहमानबाजी का इनकी जो कल्चर है ना, इतने कल्चर, इतने वो है। मैं तो इतना प्रभाव, मैं मेरी वाइफ गए थे, सारी रात अपनी गाड़ी लेके गए, मुफ्ती साहब मिले, सारे वहाँ के नेताओं से मैं डेटा कलेक्ट करके लाया। तो इतना बढ़िया इलाका है। तो इनको देशभक्त कहोगे या आरएसएस वालों को कहोगे?
और मैं तो एक बात समझता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, थोड़ी सी बात और कहता हूँ कि धर्म, जात और जेंडर ये केवल अपने तक ही रखो तो ठीक है। धर्म केवल परमात्मा के रात को मिलाने वाला है, इससे फालतू यदि धर्म को प्रयोग करोगे, इसके बाद जात को भी यदि बाहर प्रयोग करोगे तो देश का नुकसान होगा। मैंने जो किसान ये आंदोलन लिखा है केवल घटनाओं का जिक्र नहीं है, मैंने जो मूल्य हैं देश को ऊपर करने के, उन मूल्यों के ऊपर भी एम्फेसाइज किया है मैंने उस सारी किताब में। सेकुलरिज्म का मूल्य, महिला सशक्तिकरण का मूल्य, डेमोक्रेटिक परंपराओं का मूल्य, उनको मैंने आगे दिया। एक बात मैं महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इतने वो किए, हमें बोर मारते रहते हैं कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं सेकुलर हूँ, मैं फलाना चीज़ हूँ, परंतु जब अंदर से वो होता है ना, अब मुझे महसूस हुआ 10-12 बहन है, मैं नाम भी लेता हूँ उनका, कविता आर्य पातवान, कविता खरकराम जी है, रीमंडन है, नूसूरा है, प्रियंका खरकराम जी है, स्वदेश गोरखपुर है, स्वदेश गोयत है, सन्नी बेदर का है, डिम्पल नयन है, एक धमलो है, वो मेरे परिवार की है, मेरे भाई वो है, और वो शहीद हो गए, फिर भी टिटी थी। कोई ऐसा वो नहीं था मोर्चा, वहाँ भी 2 ट्राली औरतों की भर के लेगी मुजफ्फरनगर। तो ऐसी औरतों को सलाम। तो मैंने इस मतलब अपनी किताब में फैक्ट्स तो लिखे ही हैं, परंतु आखिरी में जो दिया है वो महिला सशक्तिकरण के में जो माफ़ी मांग रहा था वो रहेगी बात। मैंने एक भी महिला को, एक डिम्पल नयन को तो शायद मैंने टेलीफोन पर कुछ बातें पूछी, मैं एक भी महिला को इंटरव्यू नहीं कर पाया। मैंने शमशेर मलिक का तो इंटरव्यू लिया परंतु बहन का मैं इंटरव्यू नहीं ले पाया। तो मैं, और शायद मैं सबका इंटरव्यू लेता, इतनी बहादुर महिलाएं हैं। स्वदेश गोयत की मैंने ट्राई करी, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। यदि इनका इंटरव्यू लेता तो किताब में और 4 चांद लगते, और आगे कोई नया संस्करण आएगा तो मैं इस कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक जैसे मेरे से पहले शास्त्री जी का संदेश पढ़ रहे थे, उन्होंने एक बात मेरे से इंटरव्यू में भी कही, मैं उनका इंटरव्यू लेके आया था, कि इसमें नेता नहीं था, एक भिन्न भिन्न संगठन थे, परंतु मैं दूसरी बात करता हूँ, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सारे नेताओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, इनसे सीखो। 40 संगठन तो थे जो मीटिंग में जाते थे, जिनमें अमराराम भी जी थे, नयन साहब भी थे, ये भी थे अपने हरपाल सिंह जी भी थे। 40 संगठन होते हुए एक मत से फैसला होता था। ये नहीं है संगठनों में लड़ाई नहीं थी, संघर्ष उसकी भी लड़ाई थी, चौधरी की भी लड़ाई थी, अहम की भी लड़ाई थी। सारी लड़ाई होने के बावजूद जो एक बार मोर्चा से पास हो गया वो नीचे गांव तक लगता था। तो इन ये विशेषता थी कि इतने संगठन होते हुए इस संगठन से बाहर भी बहुत थे जो मीटिंग में भी नहीं बुलाते थे, परंतु ऊपर से फैसला हो के आ गया, वो सब मानते थे। ऐसी डेमोक्रेटिक प्रणाली थी इनकी, और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ इस तरह की प्रजातांत्रिक प्रणाली पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनानी चाहिए। दूसरी सेकुलर की मैंने बात कही, सेकुलर केवल धर्म का ही नहीं, जात का सेकुलर पड़ा भी है। किसान आंदोलन ने जो जाट आंदोलन ने घाव किया था, उस आंदोलन के गैप को भरा था। परंतु दुख की बात है कि बीजेपी के में अपने एमपी साहब बैठे, ये कह रहे थे कि कोई नई बात, इन्होंने ये की, ये किया। मैंने कहा ये तो करेंगे, हमें कोशिश रहना चाहिए, और आपको नए टूल पैदा करने पड़ेंगे, नए रणनीति पैदा। इतना भारी दुश्मन है ये देश को, क्या हमें जीने भी देगा नहीं देगा। मैं कई बार भगत सिंह बात करते हैं, इस बुढ़ापे में बीजेपी के खिलाफ बोले बिना जरा नहीं था, कभी बुढ़ापा जेल में काटना पड़ा। आज सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि हटके पौड़ के आ गई है, तो इनकी चाल को समझ के जरा इनकी काट तोड़नी पड़ेगी। एक दूसरी बात, गांधी जी का जो सत्याग्रह था
शांतिपूर्ण सत्याग्रह। गांधी जी वो सिद्ध कर दिया किसानों ने कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह से ही लड़ाई जीती जा सकती है। दुश्मन इतना भयंकर है, आप लड़ोगे, आप जेल उठाओगे, बंदूक उठा लेगा, बंदूक उठाओगे तो उठा लेगा। उसके पास सब हथियार हैं, प्रचार का भी हथियार है, उसके पास दूसरे हथियार भी हैं, रुपए का भी हथियार है, दूसरा जात की जो जहर का वो है वो भी हथियार है। तो हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि जो ये कास्ट का वो है, इसके लिए मैं रोहतक की बार का खास करके धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी नरेश बेटे मनजीत सिंधु हैं। हमारी बार में जाट आंदोलन के समय ऐसा हो गया था कि यहीं लठ बजेगा, आड़े मारपीट हो जाए, परंतु इस आंदोलन में दीपेंद्र जी एक आदमी भी, बत्रा जी बैठे, एक आदमी ने चंदे से इनकार नहीं किया, चाहे वो किसी जात का हो, कोई हो। रोहतक की बार ने 7-8 लाख रुपए चंदा किया, तो उस जात पात की खाई को भरा था। तो इस जात पात की जो बीजेपी चाल चल रही है उसके खिलाफ उसी स्तर पर हमें जो एक बैर है, धर्म का बैर है, जात का बैर है, उसको मिटाने के लिए विशेष हथियार उठाने पड़ेंगे। आखिरी बार मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं ना कि हम फलां को दे देंगे, फलां को दे देंगे। देश का शासन, देश की पद्धति संस्थाओं से चलती है। डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं खड़ी हैं वो सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है। मैंने इस किताब में 2020 में लिख दिया था, जनवरी के महीने में, कि सुप्रीम कोर्ट के वो एक सरकारी महकमा समझते हैं लोग। और मैंने अगली लाइन लिखी, मैं वकील होते हुए भी ये कह सकता हूँ कि सरकारी महकमा बन चुका है। और मैंने CGI का विशेष नाम का उल्लेख किया है, चंद्रचूड़ का। मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती थी कि ये जो CGI है इसने बाबरी मस्जिद का तो दिया ही दिया, इसने एतवार के दिन वो अर्णब गोस्वामी की एतवार के दिन बेल ली। और जो सारा जो बीज बो के गया है वो ये बो के गया है कि आज इस मस्जिद को भी खोदो, आज उस मस्जिद को भी खोदो, कल चौधरी रणबीर सिंह हाल को भी खोदो, कहीं मंदिर तो नहीं बना हुआ है। ये जो बीज बो गया है, मैंने 2020 में इस खतरे को अपनी किताब में इंगित किया है। और आज भी ये है कि जब तक ये संस्थाओं को कमज़ोर करते रहेंगे, ये लड़ाई भी हमने लड़नी पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलता हुआ, अपने स्टेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे 5 मिनट दिए थे, कह के 10 मांगे थे, तो जितना लेकर धन्यवाद। और आए उनका फिर भी धन्यवाद।